राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार दृढ़ता पूर्वक इनके चरणों का आश्रय और सतत इन्हीं चरणों की स्मृति। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रिया प्रीतम की स्मृति में उनके चिंतन में बीते, इसके लिए खूब सचेष्ट रहे। हम कितनी भी क्रिया में लगे रहें, कितनी भी व्यस्त रहें, लेकिन हमारा हृदय प्रिया प्रीतम के चरणों के चिंतन से युक्त रहना चाहिए। इसका अभ्यास आज से, अभी से ही हम प्रारंभ कर दें। आगे समय नहीं मिलेगा। जिनके चिंतन ये है कि अभी तो बहुत कार्य हैं, वे कर लेते हैं, फिर आगे जाके भजन ही करना है और क्या करना है, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आज से सावधान हो जाएं, आज से प्रयास में लग जाएं। पूर्णता भगवान की करुणा से, कृपा से होगी। हमारा थोड़ा सा भी प्रयास प्रभु की ओर बढ़ने का, प्रभु उतने से ही प्रसन्न होकर पूर्णता प्रदान कर देंगे। हम केवल चेष्टा कर सकते हैं, पूर्णता तो श्री ठाकुर जी, श्री जी की ओर से होती है। पक्की बात ऐसी है। बालक जब तक शांत पड़ा रहता है तो माता भी कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो थोड़ा सा मचलना प्रारंभ करता है, वो नहीं मानता, तो माता आके गोद में उठा लेती है। ऐसे ही हम जब तक राजी हैं कि ठीक है प्रभु, संसार का चिंतन हो रहा है, संसार की बातों में व्यस्त हैं, तो प्रभु कह रहे हैं जब तुम यहां से हटोगे, जब तुम्हारे चित्त में हमारे लिए वृत्ति जागृत होगी, तो हम तैयार हैं, आ जाना। उससे पहले वो देख रहे हैं, शांत भाव से देख रहे हैं। दूर नहीं जाएंगे, साथ ही रहेंगे, पर देखते रहेंगे। हमें चैन नहीं पड़ना चाहिए। ये जीवन बेचैनी के लिए मिला है, ऐसी बेचैनी जिसमें कुछ और न सुहाए। ये जागृति बेचैनी स्मरण से होती है, स्मृति अपनेपन से होती है, अपनापन संतों की कृपा से होता है। वो बता देते हैं कि कुछ नया नहीं है, वास्तविक प्रभु तुम्हारे अपने हैं, भूल गए हो। हमारे जो नित्य प्रभु हैं हमारे ही थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, लेकिन हम भूल के उनको, संसार को अपना मानने लगे। इसीलिए दुख में हैं, इसीलिए हम कष्ट में हैं। लौटो,
ये संतों की कृपा से, सत्संग से जान पाते हैं। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पूर्व ही श्री प्रिया प्रीतम को मन में बसा लिया जाए, तब तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो गया। बिल्कुल सर्वथा सच्ची बात है। पूज्य बाबा कह रहे हैं सर्वथा, सर्वकाल में और सच्ची बात है। प्रिया प्रीतम के चरणों में मन अर्पित हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया, और यदि प्रिया प्रीतम का चिंतन, प्रिया प्रीतम के चरणों में मन अर्पित नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया। श्री युगल सरकार की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है। इसी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इसी के लिए हम कभी नाम का जप करते हैं, कभी लीलाओं का गायन करते हैं, लीलाओं का श्रवण करते हैं। इसी में हम अभ्यासरत रह के अपने चित्त को प्रभु के चरणों में अर्पित करने का प्रयास करते हैं। जब तक चित्त संसार से युक्त है तब तक हमारे कष्ट को कोई दूर नहीं कर सकता। पक्की बात समझ लीजिए। खूब प्रार्थना कर लो, खूब जैसे बने तैसे रो लो, उतने ही देर तक आप शांत हो जब तक आपका चित्त प्रभु से युक्त है। और आप देख लेना, जिस समय आपके चित्त में थोड़ा सा भी भाव जागृत हो तो देखना चित्त चिंतन से युक्त है, श्री कृष्ण चिंतन से युक्त है, और कृष्ण, श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, तो सहज में आनंद होता है। उनका चिंतन छूट गया और हम संसार के चिंतन को कर रहे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं हो सकता। सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। भूलवश हम मान लें कि हम बड़े सुखी हैं, लेकिन जलन शांत नहीं होगी, हृदय का ताप नहीं जाएगा। ये तापों का समन करने वाले तो केवल श्री युगल सरकार है। इसलिए खूब इन्हीं का स्मरण करें, भय से करें। प्रीति से नहीं होता ना तो भय से करें। इस भय से करें कि मृत्यु निश्चित है, सामने खड़ी है, कब वो किस रूप में प्रकाशित हो जाए कुछ नहीं पता। और सच्ची बात है, जब मृत्यु का स्मरण रहता है ना तो भगवान का विस्मरण नहीं होता। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। निश्चय कर दिया, यदि कल्याण चाहते हो, परम सुख चाहते हो, तो दो बातों को स्मरण में कर रख लो। पहला, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहले मृत्यु, सब कुछ हरण करने वालों में भगवान कह रहे मैं मृत्यु हूं। मृत्यु का जो स्मरण रखता है कि मृत्यु आएगी और पक्का आएगी, आप उसे खूब कहो कि अरे कैसी अशुभ बातें कर रहे हो। जैसे होता है ना, किसी से कहो कि तुम मरोगे तो कहता है कैसी बातें कर रहे हो, जैसे कोई झूठी बात कह दो। सच्ची, सबसे ज्यादा सच्ची बात यही है, हर क्षण मर रहे हैं। एक एक क्षण आयु नष्टि तो हो रही है, एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। पर उसको समझते हैं 1 वर्ष बीत गया कि आज हमारा जन्म दिवस है। काहे का जन्म दिवस? प्रभु मिले नहीं, क्या अखंड स्मृति जागृत हो गई? नहीं। लालसा जागृत हो गई? नहीं। किस बात का? अब यही है कि निराशा जागृत होने लगेगी। सच्ची आप सकते हैं, हर बात से निराशा, हर एक चीज वो काटता रहता है। हर समय स्मृति में बनी रहे कि मृत्यु आएगी, और जहां मृत्यु का स्मरण होगा तो खुद अंदर आने लगेगा कि जब कोई नहीं है, मरना है, तो अब क्या करूं, कहां जाऊं? भाग दूजे श्री भगवान। एक ही उपाय, भगवान के चरणों में भाग। भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, वही बचा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अनमोल जीवन को दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में मन को लगाइए। यही सार बात है। हमारा पूरा समय, थोड़ा बारा नहीं, पूरा समय प्राय इसमें जाता है। अमुक ने ऐसे किया, अपने अंदर की बातें हैं, ये किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हम खुद इसके साक्षी हैं।
हमारा 24 घंटे में से प्रायः समय इसी में जाता है कि अमुक ने ऐसे किया था, ऐसा कर रहा है, ऐसा होगा, बस इसी में बीतता है। क्या लाभ मिला? हम इतने असहज होते जा रहे हैं कि अपने आप को जानबूझ के भूलते जा रहे हैं। एक तो वैसे ही विस्मृति आत्मस्वरूप की, और जो जीवन मिला है उसका भी विस्मरण। भगवान करुणा करें, हमारी मति पवित्र करें, अपने चरणों में हमें खींचें, क्योंकि वही एक सहायक हैं। दूसरों की पापमयी बातों को देखने सुनने में अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। प्रिया प्रीतम के रूप सागर में मन डुबा दें। मन को सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एकमेव हो जाने दें। अंतराय ना रखें। रूप का प्रवाह हो रहा है। अरे एक बूंद का यदि स्पर्श हो गया ना तो व्याकुल हो जाएगा चित्त, व्याकुल चित्त हो जाएगा। बस यही होगा, अब तक मैं क्यों भटकता रहा, अब तक क्यों मैं छोड़े रहा, नाथ अब करुणा कीजिए। जहां चित्त एकमेव हुआ उस रूप समुद्र में, फिर ये संसार नहीं दिखेगा, केवल वही वही दिखेंगे। और हृदय की जलन सदा के लिए, सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी। बस इसी के लिए चेष्टारत रहिए। अपने समय को प्रभु के स्मरण से युक्त कर दीजिए। महापुरुषों की ये सार बातें हैं, जीवन की समस्त सार का ये शोध है, बिल्कुल सार की सार बात है। हम इन बातों को अपने जीवन में उतारें और प्रभु की ओर बढ़ चलें। इस स्मृति में सहायक है, प्रभु की अत्यंत सहायक है और बहुत ज़्यादा सहायक है। भगवान की ये जो लीलाएं हैं ना, जिन लीलाओं को प्रभु अपने प्रेमी जनों के लिए करते हैं, बड़ी आनंदमयी हैं, जिनको स्मरण करने से, श्रवण करने से, गायन करने से निश्चित निश्चित प्रभु के चरणों की रति, प्रभु की स्मृति और प्रभु की समीपता ये प्राप्त हो जाती है। होली का अवसर चल रहा है। श्री ठाकुर जी महाराज को कौतुक सूझा कि क्या करें, कैसे किशोरी जी को रिझाएं, कोई नवम लीला करनी चाहिए। तो श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, श्याम सखी को भेष धरी, डोलत अपने द्वार, नारायण झाकत कभू, अचक किवार उघार। बहुत देर सोचते रहे और विचार किया कि कुछ नया करना चाहिए। ये तो नित्य नवम है, नवम नवम लीलाएं हैं। विचार कर ही रहे थे तो तुरंत सूझा और वेश परिवर्तित किया। श्याम से श्याम सुंदरी हो गए, बढ़िया सखी का रूप धारण किया और कहीं और नहीं गए। ये पता चल गई थी श्री किशोरी जो पधार रही हैं, तो अपने ही महल के बाहर बस उझकते हुए थोड़ा किवाड़ खोलते हैं, अंदर की ओर देखते हैं, फिर किवाड़ बंद करके बाहर आ जाते हैं। सुंदर वेश, अब क्या उस सौंदर्य की कहें। नेत्र में वैसी कटाक्ष, काजल बड़ा बड़ा, जो केस हैं उनको गूंथ लिया है, बीच में मांग निकाली हुई है और वे मांग मोतियों से सजी है, ऊपर से घूंघट है, बहुत सुंदर स्वरूप धारण किए हुए, पायल पैरों में, हाथों में चूड़ियां, बड़ा बढ़िया सुंदर श्रृंगार की हैं सखी का। और बार बार अपने ही दरवाजे को झांकते हैं, अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं कि अब किशोरी जो आने वाली हैं, अब हम जिस लिए रूप धारण किया वो बस बात बनने वाली है। उत्सो आवत लाडली, संग सखी बहुभीर, देख सांवरी बिकल सी, बूझती गौर सरी। उधर से श्री किशोरी जू
अपनी सखियों के साथ, अरे यूथ की यूथ सखियां साथ में मानो पलकों की तरह श्री किशोरी जी को दुलार करती हैं। लिए चले, यानी कोई छत्र चंवर ऐसे डुलाते हुए जय जयकार किशोरी जी करते हुए लिए आ रहे हैं। श्री जी की दृष्टि पड़ी कि कोई सखी है, वो बड़ी सुंदर है, श्याम सखी। बार बार ये श्याम सुंदर के आंगन की ओर क्यों झांक रही है? किशोरी जी विचार कर रहे हैं। समीप में जो सखी ललिता जी से कहा कि सखी ये कौन है, तू देख तो सही। अब महाराज की दृष्टि पड़ी कि किशोरी जी तो आ गई हैं, बस अब विरह का रूप धारण करके, हाँ श्याम सुंदर तुम कहाँ चले गए। आप अपने से ही कह रहे हैं, हाँ प्यारे श्याम सुंदर आपके बिना कल नाए पड़े, अपने से ही पुकार रहे हैं। तो ललिता जी ने कही, प्यारी जू ये कोई श्याम बिरहरिणी है? अच्छा, बुला के ला इसको। बुलाई, समीप में बिठाया और बार बार संभाल रही है। सखी तू रो क्यों रही है, मुझे बात बता ना, अपने हृदय की बात तू मुझे बता। सखी तू उत क्यों डोल रही, इधर ही इधर तू फिर रही है, कोई बात है? कै कछु वस्तु गिरी मार्ग में, कै निज गति छवि तोल रही। कबहुक नंद भवन के द्वारों, उजकी अचक तू खोल रही। नारायण नहीं दीखत को, कौन सो हंसी हंसी बोल रही। सखी तू उत क्यों डोल रही। कर कमल पकड़ के बिठाए। अब कर कमल जो ही पकड़ा, पूरी रोमावली पुलकित हो गई। अब फिर संभाले महाराज, संभाल के नेत्र बंद किए, कभी नेत्र झुकाते फिर ऐसे देखते हैं। श्री जी कह रही हैं कि सखी तू अपने हृदय की साची साची मुझे बता, यहां क्यों टहल रही है? कोई वस्तु तेरी खो गई है कि तू अपनी छवि को ही तोल रही है अपने से? बार बार मैं देखती हूं कि नंद भवन में तू ये दरवाजा खोल के और उझक रही है। सखी मोए कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ही अकेली है, साची बात बता, क्या बात है? अब सांवरी सखी कह रही हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं, सखी जब सो नंदलाल निहारे, जब सो नंदलाल निहारे। हे प्यारी जू, मैं आपको क्या बताऊं, और थोड़ा रोती जा रही हूं, थोड़ा थोड़ा रो रो के कह रही है, मैं आपको कहा बताऊं, जब से मैंने नैनन से नंदलाल को निरखो है ना, तब से तब ही सो बोरी भई डोलू, इत उत गली गिरारे। सखी जब सो नंदलाल निहारे। हे सखी, आप तो मेरे हृदय की चीन रही हो, जान रही हो। जब से मैंने नंदलाल को नेत्रन से देखो है, तब से पागल सी है गई हूं। है सोमन मोहन है, विश्व मन मोहन, सोमन मनमोहन, अपने ही रूप को देख के आप मोहित हो जाएं, ऐसे हैं। ये तो अपने जन श्री जी की ठसक में हैं, इसलिए टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोले अटपटी बानी, श्याम आजू के बल अभिमानी, इसलिए इनका प्रभाव नहीं चलता। ये तो कौन ऐसा है? अरे भैया, कोई नहीं, कोई नहीं, किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, किसी ग्रंथ का हो, इनके आगे किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती।
इत उत गलियों में बस उन्हीं को पुकारती हुई, उनसे मिलने की लालसा लिए बस विकल रहती हूं। आप मेरे हृदय की जानती हैं। हर समय वो जो सुंदर सांवरे सरकार है ना, उनका वे सुंदर रूप मेरे नेत्रों में बसा रहता है। आपको पता है कैसा स्वरूप है? सुना सकी कैसा स्वरूप है? शीस मुकुट सिर पेच रतन को, लसत बार घुंघरारे, खंजन नैन मैन मद गंजन, अंजन रेख समारे, कुंडल लोल कपोल मनोहर, कोटि भानु उजियारे, मानो रूप सिंधु में खेलत, मकरन के द्वैवारे। और ये तो श्रृंगार है, इसके साथ मंद हसन, मुख श्याम वरन छवि, शशि मनोज लखिहारे, दसन पांति जो मुतियन कोलर, अधर सोहे अरुणारे, नाक बुलाक कुटिल बर भ्रकुटी, बचन रचन अति प्यारे, नारायण नख सिख श्रृंगार करी, ठाड़े भवन के द्वारे, ठाड़े भवन के द्वारे। सखी जब सो नंदलाल निहारे। सिर पर सुंदर मुकुट है और उस मुकुट में सुंदर रतन जटित पेच है। अद्भुत अलकावली बड़ी सुशोभित हो रही है। नेत्र खंजन पक्षी भी, और उसके नेत्र, खंजन पक्षी के नेत्र बिल्कुल फीके, ऐसे सुंदर नेत्र हैं, प्रेम से भरे हुए, काम के भी मान का मर्दन कर देने वाले। मैन मद गंजन, ये नेत्र ऐसे हैं। अंजन की रेख लगी हुई है। सुंदर जो श्रवणेंद्रिय है ना, उसमें कुंडल विराजमान है। उस शोभा को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि रूप समुद्र में दो मीन कलोल कर रहे हैं। मंद हसन है, सुंदर श्याम वरन है, शशि मनोज लखिहारे। चंद्रमा काम उनकी शोभा देख के थकित हो गए, विथकित हो गए। और जब मुस्कुराते हैं ना, तो दंत पंक्तियां ऐसी लगती हैं कि मोतियों की लड़ विराजमान कर दी हो। और सुंदर अधर अद्भुत अरुण हैं। मानो किशोरी जी तो रूप का श्रवण करके वो भी एक भाव में निमज्जित होते जा रहे हैं। ये तो प्रेमी जन ही जानते हैं अपने प्रीतम का। कुछ भी चर्चा हो जाए, उनकी बात, उनका रूप, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो प्रेमी जन ही जानते हैं बात। नाक में बुलाक है, जब मुस्कुराते हैं और वो जब हिलते हैं तो प्राण चले जाएं, ऐसी है। और कुटिल भ्रकुटी है, जब तिरछे होके देखते हैं तो कौन ऐसा है जो अपने होश में रह जाए। और बचन रचन, वो बातों को बना बना के बोलते हैं ना, अत्यंत प्यारे लगते हैं। और सखी, हमने उन्हें यहीं देखा था, नख से श्रृंगार किए हुए नंद के द्वार पे ही ऐसे हाथ में, एक हाथ में वंशी ऐसे लेके खड़े थे। तब से मैं व्यथित हूं, विचलित हूं, कैसे उसे निहारूं, कैसे देखूं। अब दोनों एक ही रोग के मरीज मिल गए। किशोरी जी तो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं।
और अद्भुत प्रेम श्री किशोरी जी श्री लालजू महाराज से करती हैं। दृष्टेव चंपक लतेव चमत कृतांगी, प्रियाजू का ही तो वचन है, जोई जोई प्यारो करे, ये प्रीति का विषय है। सोई मोहि भावे, जो कुछ मुझे प्रिय है ना, वो इसलिए प्रिय क्योंकि मेरे प्यारे को प्रिय है, मेरे प्यारे सुखी हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब मुझे अच्छा लगता है। यही सिद्धांत है प्रथम, और यही पूर्णता भी है। महाप्रेम की परम अवस्था इसी बात से आ जाती है। परम अवस्था यही है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। किशोरी जो हृदय की बात है, हित सजनी जी से कह रही है, जो जो प्यारे करते सब मुझे प्रिय है, और प्यारे वही करते हैं जो मुझे प्रिय है। भावे मोहे जोई सोई, सोई करे प्यारे, वो वही करते हैं जो मुझे प्रिय लगता है। ये प्रेम की पहेली है, प्रेमियों के संग से ये सुलझती है। जब किशोरी जी ने उनकी रूप माधुरी सुनी, उस सखी की अवस्था देखी, तो अब किशोरी जी भी कहने लगी, मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकि गति होत है और मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकि गति होत है और न सुहात भवन तन असन बसन, बन ही कुधावत दौर दो, न सुहात भवन तन असन बसन, बन ही कुधावत दौर दौर। नहीं धरत धीर ही विरह पीर, व्याकुल भई भटकत ठोर ठोर। नहीं धरत धीर ही विरह पीर, व्याकुल भई भटकत ठोर ठोर। हृदय में श्री कृष्ण के मिलन की व्याकुलता जागृत हो रही है, हमारा हृदय उनकी ओर बढ़ रहा है। हमारा भजन अब इस स्थिति को पहुंच रहा है कि बस प्रभु के मिलने का संकेत प्राप्त होने लगा है। उसकी कसौटी ये है, नहीं धरत धीर ही विरह पीर, व्याकुल भई भटकत ठोर ठोर। नहीं धरत धीर ही विरह पीर, व्याकुल भई भटकत ठोर ठोर। कबहू सुवन भरी नारायण, मग झाकत डोलत पोर पोर। कबहू सुवन भरी नारायण, मग झाकत डोलत पोर पोर। कबहू सुवन भरी नारायण, मग झाकत डोलत पोर पोर। कबहू सुवन भरी नारायण, मग झाकत डोलत पोर पोर। श्री जी कह रही है, सखी तू सांची कह रही है, जिसकी दृष्टि में ये श्याम सुंदर पड़ जाए, बस उसकी गति और की ओर हो जाती है। उसे ना ग्रह अच्छा लगता है, ना खान पान अच्छा लगता है, ना असन वसन अच्छे लगते हैं। वो केवल बन को ही धावत दौड़ दौड़। दो भाव हैं इसके, गोपियों के भाव से देखो, प्रेमी जनों के भाव से देखो तो घरवार नहीं सुहाता, बस यही लगता है कि जहां श्याम सुंदर है वहीं पहुंच जाए। और अपने जनों के लिए है, अब संसार अच्छा नहीं लगता, बस ये संसार का त्याग करके तुरंत बन ही को धावत वृंदावन की ओर चलो, क्योंकि ये वृंदावन में ही मिलेंगे। चलो मन वृंदावन की ओर। बहुत दिन वृंदावन से दूर रहे, अब चलो वृंदावन की ओर, यहीं ये मिलेंगे। यहीं गलवैयाँ दिए हुए भ्रमण करते हैं, यहीं मिलेंगे। तो बन को ही दौड़ता है,
यहीं इनकी ठौर है, यहीं मिलते हैं, हृदय में धैर्य नहीं। ये लक्षण है, श्री कृष्ण मिलने वाले ये लक्षण हैं। नहीं धरत धीर, समझाए नहीं समझता किसी की बात, अपनी बात किसी को बताता नहीं है। ऐसा है तो वो प्रश्न नहीं होता, चैन नहीं है, चैन नहीं है उससे। हृदय में भारी विरह की व्यथा और हर समय व्याकुल चित्त से यमुना पुलिन है, गिरिराज जी हैं, यहीं भटकता रहता है। आह, एक ब्रज के संत हुए श्री हरिराम बाबा, वे कहते हैं, न भूलूंगा कभी उपकार मैं अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मैं उसका उपकार नहीं भूलूंगा जो मेरे नेत्रों के सामने मेरे प्रीतम को ला दे। व्याकुलता पूर्वक भटकता रहता है, कोई मुझे मेरे प्रीतम से मिला दे, कोई तो बता दे। गिरिराज जी की बात है, वृंदावन के दो संत यहां से परिक्रमा देने गए हुए थे और वे समर्थ महापुरुष थे। तो परिक्रमा करते करते एक स्थान पे, जो अन्योर है ना, अन्योर के पास परिक्रमा करके ऐसे सामने से, जैसे श्री गिरिराज महाराज हैं ऐसे इधर बैठे हुए थे। उसी जगह देखा थोड़ी दूर पे ही एक बालिका है, ज्यादा अवस्था नहीं है, 18-20 वर्ष की अवस्था होगी, बस रो रही है। उसके साथ उसके माता पिता भी थे। ये अभी ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 30 वर्ष 35 वर्ष पुरानी बात है। ज्यादा पुरानी इसलिए कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं 400-500 वर्ष पहले या इतिहास में हुई थी, ऐसा नहीं, अभी की बात है। बहुत विकल होकर रो रही थी, बार बार माता पिता संभाले, बार बार उसको कि चुप हो जा, रो मत, बार बार उसको संभाल रहे थे। लेकिन जिसके हृदय में है ना, नहीं धरत धीर, ये विरह पीर, किशोरी जो कह रही है, व्याकुल भई भटकत ठौर ठौर, समझाए नहीं समझता वो, उसे बस एक ही बात का है, उसकी समझ एक ही बात से होती है, मेरे प्राण तभी अब टिकेंगे नेत्रों के सामने आ जाओ। और ये उसका कोई दुराग्रह नहीं होता, वास्तविकता होती है, उसकी हृदय की विकलता होती है। और ये किसी को बताने से ऐसा नहीं, आप बताओगे तो आप पता चलोगे इतने बड़े प्रेम, नहीं नहीं, प्रीतम के पास से ही पास होती है ये बात। प्रीतम जानते हैं, वही इसको पास करते हैं कि ये विकलता सच्ची है कि नहीं, वहीं से होती है। अत्यंत विकल होकर रो रहे थे, बार बार संभालते कि चुप हो जा, चल आगे चल, नहीं मेरी सामर्थ्य नहीं कि अब मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत समझाया। तो जो दोनों महात्मा जी थे उनमें से एक थोड़ा शरीर में स्थूल शरीर था, भारी शरीर था, बड़े लगते थे, और जो दूसरे जन थे साथ में वे सहज सरल एकदम साधारण वेश, कोई ऐसा नहीं कहे कि महात्मा है, बिल्कुल साधारण वेश, प्रसिद्ध महापुरुष थे। बैठे हुए बस ऐसे देखा और फिर अपने चिंतन में लग गए। तो जो बड़े वाले जन थे, महात्मा जी थे, पुजारी जी उनको कहते, उन्होंने कहा कि आप देखो तो सही, ये क्यों रो रही है। इधर ये बात कर रहे थे तो उधर उन दोनों माता पिता ने देखा कि महात्मा जी अपनी लाली की बात कर रहे हैं। तो वे आए और वे भी रोने लगे, रो के कहने लगे, महाराज आप ही कुछ कृपा करो, इसे संभालो। तो उन पुजारी जी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों विकल है, क्यों रो रही है। बोले हम आपको कैसे बताएं, ये केवल रोती रहती है, घर में भी रोती रहती है, एक ही बात कह रही है कि श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, मुझे श्री कृष्ण चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए।
जैसे तैसे हम इसको पवाते हैं। आज इसे यहाँ वृंदावन ब्रजमंडल में लेके आए हैं, बहुत समय से प्रार्थना करी और कह रही है कि मुझे अब यहीं छोड़ के चले जाओ, मुझे साथ नहीं जाना। ये फिकलता है। आप ही बताओ क्या करें, हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं, आप ही करुणा करें। अब इतने में इधर वार्ता हो ही रही थी, वो सखी जो थी एकदम ऐसे आवेश हुआ, वो उठी और भागती हुई सीधा जो शांत भाव से महात्मा जी बैठे थे ना, एक तो पुजारी जी और उनके साथ, उनके चरण पकड़ लीजिए। कहा मैं जानती हूं कि आप मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं, आप कृपा करें, आपकी कृपा से मुझे निश्चित श्री कृष्ण मिल जाएंगे। और बस चरण पकड़ के रोने लगी। अब यद्यपि देखने में तो वे बड़े लग रहे थे सब, लेकिन उनकी वो ये सब वही जानते हैं जो जहां तक पहुंच गए। संत की पहचान कैसे हो, संत बन जाओ, जिस दिन संतत्व तो जीवन में आ जाएगा आप संत को पहचान लोगे ना, और कोई उपाय नहीं है। बाहर की वेशभूषा तिलक आदि और ये बहुत वाहवाही से समझ नहीं आता, संत होके ही समझा जा सकता है। सिद्ध कौन होते हैं, जिस समय थोड़ा सिद्ध लक्षण जीवन में आने लगेंगे ना, तब जान जाओगे। यही एक उपाय है, संतों को पहचानना बहुत कठिन है। चरण पकड़ के विकल होकर रोने लगे। वो बहुत मना किए, लेकिन अब वो ऐसी अवस्था थी कि वो भी रोने लगे। अब हाथ जोड़ के सब बैठे हैं, वो भी। महापुरुषों का हृदय बहुत सहज होता है कृपा में, पर उस वस्तु को लेने वाला होना चाहिए। उनका हृदय तो रहता है कोई ले ले, पर पात्र मिल जाए लेने वाला, वो तो देने को तैयार बैठे हैं। सच्ची बात है, पक्की बात है, हम लेना नहीं चाहते। ऐसे बस हाथ फेरा मस्तक, ऐसे बस किया। और उसी समय बस जो सामने गिरिराज महाराज थे, उसी जगह उसने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम जी गायों के साथ उस गिरिराज जी पर खड़े हुए और ऐसे खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं आजा हमारे पास। जो ही उन्होंने कर कमल ऐसे मस्तक पे रखा, आजा हमारे साथ, बैठे हुए धैर्य बना रहे। इतना बस कहा, उसने ये शोभा देखी और तुरंत मूर्छित होकर गिर गई। और वे अपने आप को संभाले, जो उनके सात्विक भाव प्रकट हुए थे उसे संभाला और तुरंत उठे और एक सांस में मानो तेज गति से निकल गए वहां से, तुरंत वहां से निकल गए। उसके बाद उस सखी का क्या हुआ वे तो प्रभु जाने, और वहां से वो तुरंत निकल गए, रुके नहीं। चैन नहीं पड़ता, एक ही बात है, केवल बस प्रभु मिला। जिसके जीवन में वास्तविक रूप से लग जाती है ना कि मैं बस जी नहीं सकता प्रभु के बिना, ये आती अवस्था स्मरण से है। स्मरण होता भक्तों के संग से है, और भक्तों का संग जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाई है। संतों का संग केवल भगवान की विशुद्ध कृपा से मिलता है, और वो विशुद्ध कृपा अपने जनों के ऊपर है। बस थोड़ी सी संभाल कर लें तो अपार कृपा वो प्रवाहित हो रही है, उसमें चित्त भी बह जाए। किशोरी जो कह रही है, नहीं धरत धीर ये विरह पीर, व्याकुल भई भटकत ठोर ठोर, कबहू असवन भरी नारायण, मग झाकत डोलत पौर पौर। कहीं मिल जाए, कैसे भी मिल जाओ, बस व्याकुल चित्त से पुकार। अब किशोरी जो भाव में मग्न होने लगी, अब महाराज ने विचार किया तो बात बिगड़ रही है, हम तो अपनी बात बना नहीं, यहाँ किशोरी जो भाव में चलेगी, अब क्या कर सकते हैं। अब वो धैर्य बनाने लगे, अभी खुद भाव में धैर्य बना रहे कि हाँ आप ठीक कह रही हो प्यारी जो, आप सही कह रही हो। जाहि लगन लगे घन श्याम की, जिसे श्याम सुंदर की, क्योंकि संभालना है। अगर किशोरी जी भाव में चलेंगे तो वो लीला सब कैसे हो पाएगी। जो एक लीला का आस्वादन सखियों को करा रहे हैं, जनों को करा रहे हैं, वो कैसे हो पाएगा। तुरंत आप भी गाने लगे, हाँ ठीक कह रही हो किशोरी जी आप, जिससे इस नंद नंदन की लगन लग जाती है उसे कुछ नहीं सुहाता। जाहि लगन लगे घन श्याम की, धरत कहूँ पग परत है कितहु, भूल जाए सुधि धाम की। छवि निहार नहीं रहत सार कछु, घरी पल निस दिन याम की। बड़ी विचित्र बात है,
छवि निहार नहीं रहत सार कछु, घरी पल निस दिन याम की, जित मुँह उठे, जिधर दृष्टि पड़ी, जिधर की ओर भी भाव बना, जित मुँह उठे तित ही धावे, सुरति ना छाया घाम की। उसे होश नहीं है, धूप है कि या छाया है, इतनी स्मृति में तन्मय, सुधि नहीं शरीर की। पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में विराजमान थे। प्रीति की बात और खिंचाव चित मुंह उठे। दोपहरी का समय था, 12-1 बजे का। उस समय धूप तो बहुत अच्छी होती है, बस उस समय छत पे ऐसे खड़े थे। नीचे बाबा की ढूंढ होने लगी तो आवाज सुनाई दी, राधा नाम कीर्तन हो रहा है। भाई जी महाराज समझ गए। पहले तो कुछ जनों को वहीं भेजा कि कहीं बाबा वहां तो नहीं चले गए। फिर कुछ संकेत मिले जिससे पता चला कि बाबा छत में हैं। तो भाई जी महाराज ऊपर गए तो देखा दोपहरी के समय धूप में बाबा ऐसे ही खड़े, कोई सुधि नहीं है कि कहाँ है कैसे, बस ऐसे ही खड़े हुए धूप में। फिर जैसे तैसे संभाला और फिर लेकर आए। जित मुंह उठे तित ही धावे, सुरति न छाया धाम की। कोई सुधि नहीं, कोई करो निंदा कोई स्तुति, मैड तजी कुल ग्राम की। नारायण बोरी भई डोले, रहे न काहू काम की। जाहि लगन लगे घन श्याम की। कोई निंदा करो, कोई स्तुति करो, उसे कोई सुधि नहीं। सब लोक मर्यादा का त्याग करके, कुल मर्यादा का त्याग करके केवल अपने प्रीतम की ओर भागते हैं। अरे ऐसे महापुरुष जन ये बोले ना, इनके रोम रोम से जगत का मंगल होता है। सतरति सतरति सा लोकांश तारयति। ये वे महापुरुष हैं। कल्याण हो जाना आसान है, भगवान का दर्शन हो जाना आसान है, लेकिन ये अवस्था आ जाना बड़ी अहेतु की कृपा से। आप कहोगे आप तो विचित्र बात कह रहे हो कि भगवान का दर्शन हो जाना आसान है। सच्ची बात है, पक्की बात है। अजामिल जी पूरा जीवन जो उनकी लीला प्रसंग में आया है, कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं। प्रारंभ में जो पिता की आज्ञा से करते थे, तो उसके बाद वैश्या के संग से पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। अंतिम समय संतों की कृपा से पुत्र के बहाने नारायण नाम का स्मरण कर लिया, भगवान के धाम के अधिकारी हो गए, कल्याण हो गया। सहज है कल्याण हो जाए। भगवान का दर्शन, युद्ध में असुर खड़े हैं, हो रहा है। देखो ना, दुर्योधन को भी दर्शन हो रहा है, रावण भी दर्शन कर रहा है, शिशुपाल भी दर्शन कर रहा है, कर रहे हैं ना विपक्ष में खड़े होके, वो भी दर्शन सहज है। लेकिन ये कठिन है। लगन लग गई, इस लगन में कुछ और न सुहाए। ये श्री कृष्ण मिलन की लगन ऐसी अगन प्रकट करती है कि सारे संस्कार जल के भस्म हो जाते हैं, सारे शुभ अशुभ जल के भस्म हो जाते हैं। इसलिए कठिन है। प्रभु सब कुछ दे देते हैं, कल्याण से जाओ, मोक्ष चाहिए जाओ, दिया, लेकिन ये चाहिए, इसमें प्रभु को विवश होना पड़ता है, इसमें प्रभु को बंधना पड़ता है। ये नहीं देते, ये तो उसी को देते हैं जिसे रसिकों का संग मिल गया और जो इस बात को पकड़ पाए। ये तो प्राय उपासकों के हृदय में एक बात होती है, अरे जल्दी से भगवत दर्शन हो जाए, झंझट खटे, हम जो विकारों से जल रहे हैं, हमारे जो हृदय में ये सब खत्म हो जल्दी। अरे नहीं, इन विकारों को जो कृपा से सहन कर जाता है ना,
तो यही आके विरह की जलन में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो विकारों की जलन को सह नहीं पाता, मानो मन ने किसी बात के लिए आग्रह किया, उसी को भोग लिया, खाने के लिए, देखने के लिए, छूने के लिए, कुछ भी तुरंत वैसी क्रिया कर ली, फिर ये विरह की जलन नहीं होती, वो ताप संसार का उसके हृदय में बढ़ता चला जाता है। इसीलिए असर नहीं दिखता, बहुत लंबा समय हो जाता है। नहीं तो केवल सजा वितकित ना हो, शांत भाव से सजा, सो सुखा दुखा धीरम अमृतत्वाय कल्पते, अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। शांत भाव से सब सह रहा है, कुछ नहीं किसी से कहता, हृदय पे सारी ये जो मार है ना सब सहता है, काम की, क्रोध की, लोभ की, और इसको बल मिलता है। आप थोड़ा सहे, फिर आपके हृदय में सामर्थ्य आ गया उसे सहने का, आप और सहने के अधिकारी, और साथ में भगवान नाम का स्मरण है, प्रभु के चरणों का स्मरण है, संतों का संग है, इसलिए विचलित नहीं होता, बहुत जल्दी दौड़ता हुआ वो प्रभु की ओर बढ़ जाता है। यही जलन विरह की जलन में परिवर्तित हो जाती है। अब वास्तविक हृदय में प्रकट होती है बात कि अब नहीं जी सकता, अब आपके बिना चैन नहीं पड़ेगा, आप करुणा करें नारायण, बौरी भई डोले, रहे न काहू काम की। प्रेमियों को देखो, लोग पागल समझते हैं उन्हें, लेकिन प्रेमी की दृष्टि में संसार वाले पागल हैं। क्यों? कि प्रभु को छोड़ के वो जाने कहां भटक रहे हैं। विशेष कृपा पात्र को मिलता है। श्री जी को संभालने के लिए लालजू महाराज जो सखी रूप में वो कह रहे हैं, आप ठीक कह रही हैं। अब फिर इतना कह के कि श्री जी थोड़ा सावधान हुई, क्योंकि चित्त अभी डूबता जा रहा था, तुरंत संभाला। अब फिर से इतना कहना प्रारंभ करते हैं, हाँ श्याम सुंदर आप कहाँ चले गए। फिर इतना कहना, रोने लगे और ऐसे अकोर भर लिया, गले से लग गए। हाँ अरे सखी तू धैर्य तो धारण कर, श्री जी बार बार समझा रही हैं। फिर आगे क्या लीला होती है, सो शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।